हाँ जी, तो आज का मेकअप लुक होने वाला है तीज स्पेशल और आप इसको किसी भी साड़ी पर कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, अलग अलग तरीके की साड़ियाँ, अलग हेयर स्टाइल एंड अलग ज्वेलरी के साथ सेम मेकअप आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही वर्सटाइल है। सबसे पहले कर लेंगे अपना स्किन केयर, जिसके लिए मैंने टोनर अप्लाई किया है। द मॉम्स को का राइस टोनर है ये, एंड राइस वाटर टोनर। एंड इसके बाद मैंने लिया है प्लम का नियासिनामाइड फेस सीरम और इसको अप्लाई करेंगे अच्छे से। स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर इस मौसम में जब तीज होता है, हरियाली तीज, तो ये जो मौसम होता है बहुत ही ह्यूमिड होता है। तो स्किन केयर ऐसा मतलब यूज़ करें ऐसे प्रोडक्ट जिससे आपकी स्किन में ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं आए। तो ये हो गया। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन। इसके लिए मैंने यूवी डो का ये SPF 50 सनस्क्रीन यूज़ किया है। ये मेरी न्यू परचेज़ है और काफ़ी मतलब इसमें एक स्मूथनेस है। इसको लगाएंगे आप तो आपको लगेगा जैसे आप इसको प्राइमर आपने लगा रखा हो, ऐसा फील होता है इसको लगाने के बाद। इतना ज़्यादा स्मूथ सा फील होता है इसको लगाने के बाद, एंड हल्का सा टिंट भी लगता है मुझको इसको लगाकर, तो काफ़ी अच्छा है। एंड ये आपकी सन की ब्लू रेजेस से भी जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसको अप्लाई कर लिया मैंने। एंड इसके बाद मैंने लिप बाम लगाया है नायका का। प्रोडक्ट्स आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करना, तो सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फेसबुक के फर्स्ट कमेंट में। इसके बाद मैं यहाँ पर ये ममा अर्थ का लूमी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इससे एक हल्की सी शाइन सी आती है हमारे चेहरे पर। तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बजाय मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा एंड फेस पर एक अच्छा सा ग्लो भी लेकर आएगा। तो ह्यूमिड सीजन में आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्वेट ना क्रिएट हो आपके फेस पर, मतलब स्वेट नहीं बने आपके फेस पर। और इसके बाद मैं इनसाइड का 3 in 1 फेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, एंड इतनी हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, ह्यूमिड सीजन में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से पुश करके अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं फेस फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने फेसेस कनाडा का ये 3 in 1 फाउंडेशन लिया है, और इसको मैं पहले डॉट्स में अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और इसके बाद मैं इसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इधर रिसेंटली मैंने आप सबके साथ 2 फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए हैं। अगर आप नहीं मतलब आपने देखा है तो उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि आपको अगर ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज़ करना है तो आप क्या ट्रिक मतलब तरीका आजमा सकते हो, जिससे कि आपको परफेक्ट शेड का फाउंडेशन मिल जाए आपके। और अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उस शेड को। एंड मेरे पास जो जो शेड्स हैं उसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मेरे स्किन के अकॉर्डिंग सेम है या नहीं है, वो सारा ही मैंने आपको दिखाया हुआ है दोनों ही वीडियोज़ में, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस, नेक और ईयर्स पर। तीनों एरिया पर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका सारा स्किन एक जैसा लगे। इसके बाद मैंने मेबेलिन फिट मी का ये कंसीलर लिया है। इसका शेड है 20 सैंड, और इसको बहुत ही थोड़े थोड़े से अमाउंट में मैंने लगा लिया है अपने अंडर आइज़ पर, आईलिड्स पर, माउथ के राउंड, एंड थोड़ा सा ब्रिज ऑफ नोज़ पर, और थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पर मिडल में अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप फाउंडेशन के पहले भी कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप फाउंडेशन से ऊपर कंसीलर को अप्लाई करते हैं तो वो एरिया थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाई देता है, और अगर आप उसको पहले लगा लेते हैं तो बहुत ही सटल सा मेकअप लगता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एरिया पर आपने बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ किया है, या फिर मतलब ऐसा तो बाद में लगाने से भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग लगाया हो, बट हल्का सा वो एरिया हाईलाइटेड दिखाई देता है। तो अगर आप बहुत ही सटल चाहते हैं मेकअप, तो आप फाउंडेशन से पहले इन एरियाज़ पर ही कंसीलर को अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंडिंग पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए कोई सारी चीज़ें, तब तक उसको छोड़िएगा नहीं। इसके बाद सारे ही बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके लिए मैंने लिया है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये कॉम्पैक्ट, और इसका शेड है आइवरी। इसको मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की ही हेल्प से अप्लाई करूँगी। जैसे आप अगर मुझे रेगुलर देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपना कॉम्पैक्ट लगाना पसंद करती हूँ। इससे मुझे बहुत ही नेचुरल फिनिश मिलती है, और कहीं पर भी ज़्यादा या कम लगा हुआ नहीं मिलता है। और चूँकि ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, तो अच्छे से आपके फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर को सेट करता चला जाता है, और कहीं से भी पाउडरी सा लुक नहीं देता है। इसके बाद मैंने लिया है माई ग्लैम का ये नूड क्रू आई शेडो पैलेट, और इससे मैं सबसे पहले करूँगी कॉन्टूरिंग। उसके लिए मैंने ये वाला शेड चूज़ किया है। बहुत ही अर्दी सा शेड है। इसमें बहुत सारे शेड्स ऐसे हैं जो आपके स्किन के शेड से ही ऊपर नीचे हैं, मतलब ब्राउन्स के शेड हैं और थोड़े से
जैसे आपका स्किन का शेड होता है ना वैसा है, तो उससे मैंने एक शेड चूज़ किया है अपने फेस पर कॉन्टूरिंग करने के लिए। इससे आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अलग से कोई कॉन्टूरिंग पैलेट नहीं है तो आप अपने आई शेडो पैलेट में से ही एक ऐसा शेड चूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन टोन से एक शेड डार्कर हो, और उससे आप अपने फेस की कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। तो फेस पर मतलब चीक्स पर कॉन्टूरिंग करने के बाद इसके बाद मैंने अपनी नोज़ की भी कॉन्टूरिंग कर ली है, और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये ब्लश जिसका शेड है 30 रोज़, और बहुत अच्छा सा पिंक शेड है ये। इसके अंदर हल्के हल्के से शिमर पार्टिकल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत हल्के हल्के से हैं, जो कुछ फंक्शन में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सा ये ग्लो देता है आपके फेस को। तो अच्छा है, मतलब डेली यूज़ के लिए अगर आप ऑफिस वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो शायद आपको नहीं पसंद आएगा क्योंकि हल्की हल्की सी शाइनिंग दिखाई देती है इसमें, बट अगर आप इसको फंक्शंस पर, फेस्टिवल्स पर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं यहाँ पर माई ग्लैम का ये हाइलाइटर ले रही हूँ, पोज इसका जो ब्रांड मतलब इसका वेरिएंट है जो, तो उससे मैं ये लाइट शेड का हाइलाइटर चूज़ कर रही हूँ और इसको अपने फेस के हायर पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी शाइन देता है और बहुत ही नेचुरल सी शाइन आती है इसकी, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। और इसको मैं एक सिंपल फ्लफ़ी ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ, इससे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप्लाई हो रहा है, बट जब इससे आप इसको अप्लाई करें तो हल्का सा इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ ये ब्लेंड भी होता चला जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में नहीं लगा देना है वरना वो अलग से दिखाई देगा, हल्का सा सर्कुलर मोशन में चलाएंगे तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो फेस मेकअप हो चुका है, अब आईज़ पर आते हैं। तो मैंने मार्स का आईब्रो पैलेट ले लिया था, उसका जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, और एंगुलर ब्रश की हेल्प से फिल करने के बाद मैं इसमें साथ में जो स्पूली दी हुई रहती है उससे अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी। इससे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, कहीं पर भी पाउडर आपका ज़्यादा या कम लगा है तो जो स्पूली होती है वो अच्छे से जो पाउडर है उसको पूरे में फैला देती है पूरे एरिया पर आईब्रोज़ के, और फिर आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखाई देती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो आई शेडो पैलेट में से मैंने पहले लिया था उसको सेम पैलेट में से ये डार्कर ब्राउन जो चॉकलेटी ब्राउन सा शेड है उसको मैं एक फ्लफ़ी ब्रश पर ले रही हूँ और उसको मैं अपनी पूरी ही आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। पहले उसको पूरी आईलिड्स पर अप्लाई कर लेना है और उसके बाद इसको हम जो उसकी इसके जो क्रीज एरिया है उस एरिया पर अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। मतलब पहले सारा जब शेड डिपॉजिट हो जाएगा आपकी आईलिड्स पर उसके बाद आप क्रीज एरिया पर इसको अच्छे से इसी सेम ब्रश से ब्लेंड कर लें जब उसमें से सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और सेम वही डार्क ब्राउन वाला शेड लेकर जो मैंने पहले अप्लाई किया था फ्लफ़ी ब्रश से, वही शेड लेकर अपने जो आईलिड है उस पर क्रीज तक नहीं उतनी दूर तक ले जाएंगे, बस आईलिड जहाँ तक खुलती वहाँ पर इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ये मतलब इफेक्ट ऐसा आएगा कि सेम ही शेड एक जगह पर लाइट दिखाई देगा और हल्का सा जो आईलिड्स है वहाँ पर डार्क दिखाई देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपका जो आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर लिया है, ये भी मेरी न्यू परचेज़ है। इसकी डिटेल्स मैं डाल दूंगी, चूँकि अभी न्यू है तो इसका बहुत डिटेल में इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इसका होलोग्राफिक आईलाइनर शायद इसका नाम है और इसका आरती कुछ करके मतलब इसका नाम है। तो ये थोड़ा ग्रीन शेड है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लू सा दिख रहा होगा बट इसका ग्रीन शेड, इसमें हल्का सा मतलब 2 शेड आते हैं इसके। इस वेरिएंट में जितने भी आई शेडो आपको मिल जाएंगे उसमें हल्का सा 2 शेड आते हुए आपको दिखाई देंगे, जिससे ये ग्रीन और ब्लू का टिंट देता है और शाइनी है, तो इसके अंदर मतलब शाइन दिखाई देती है। तो बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं आता है तो बस बहुत ही आसानी से पहले आप चॉकलेटी ब्राउन शेड लगाइए और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए, तो आई मेकअप आपका बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो है आप काजल लगा लीजिए। काजल मैंने लिया है ये फेसेस कनाडा का है। इसको अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर लगाने के बाद ये जो पहले वाला कलर्ड जो है आईलाइनर था उसके कॉर्नर्स पर जो लास्ट वाली एज है इसकी, वहाँ पर मैं जो है इसको हल्का सा ब्लैक से मतलब इसके ऊपर लगा रही हूँ काजल, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी स्मोकी सा लुक आएगा। हल्का हल्का सा हाथों से की हेल्प से ही स्मच कर लेंगे उसको, बहुत फैलाना नहीं है बट जहाँ पर पहले वाला लगाया था आईलाइनर बस उसी के ऊपर हल्का हल्का सा बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाना है। इसके बाद जो आईब्रो पैलेट मैंने लिया था उसका सेम ब्राउन शेड जो आईब्रोज़ के लिए लिया था उसको लोअर लैश लाइन पर काजल के बाहर से थोड़ा सा स्मोक आउट करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आईज़ मतलब फुलर दिखाई देंगी और एक पतली सी लाइन से नहीं दिखाई देती काजल की, वो थोड़ा सा अजीब सी लगती है। इसके बाद मैंने लैक्मे का ये मस्कारा लिया है और
वॉल्यूम मस्कारा है ये, और इसको मैं लगा लूँगी। इसके 2-2 कोट्स अप्लाई कर लूँगी, और फॉल्स आईलैशेस में नहीं लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। बट 2 कोट जो है मस्कारा की लगाने के बाद आईलैशेस काफ़ी अच्छा लुक देती हैं, काफ़ी मतलब बड़ी दिखाई देती हैं। तो एक कोट ऐसे लगाने के बाद मैं दूसरी आइज़ पर लगा लूँगी, और दूसरी आइज़ पर जब तक फिनिश होगा तब तक वापस से पहली आइज़ पर आकर लगा लूँगी, और फिर से दूसरी आइज़ पर लगा लूँगी। इस तरीके से मैं 2 कोट इसके अप्लाई कर लूँगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं लिपस्टिक पर। तो यहाँ पर मैंने ये इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक ली है। जो पहला ये शेड है वो है 18 रेड प्रीमियर, और जब मैंने इसको लगाया तो मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा ज़्यादा डार्क ऑरेंज, मतलब ऑरेंज तो नहीं कहेंगे, रेड ही है, बट हल्का सा हिंट दे रही थी ये ऑरेंज का। तो मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। जो हमारा मेकअप है ग्रीन के साथ ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर दूसरा ही सेम जो है इसका इनसाइड की ही लिपस्टिक लगा ली है 06। इसका नेम है एंजल रेड। एंजल रेड है ये। तो इसको मैंने लगा लिया। ये थोड़ा सा मतलब डार्क शेड की तरफ जाता है, जो रेड प्रॉपर होता है, हल्का सा आप मरून का भी हिंट कह सकते हैं, बट ज़्यादा मरून नहीं है, रेड प्रॉपर है। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। इससे मतलब वो जो ऑरेंज वाला अलग सा एक फ्लोरेसेंट सा दिखाई दे रहा था फेस पर, वो अब ठीक हो गया है। और अभी मुझे थोड़ा सा अपना ये ब्लश हल्का लग रहा था। थोड़ी देर बाद, मतलब जब आप ब्लश लगाते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने आप से हल्का सा होने लग जाता है, तो वापस से मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है। तो बस ये हो गया हमारा मेकअप, और इसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ अपनी साड़ी और आपसे मिलती हूँ। इस मेकअप के साथ मैंने 3-4 या आई थिंक 6-7 साड़ियाँ जो है चेंज करी थी आउटफिट्स, और सब पर ही ये आई मेकअप और पूरा ही मेकअप जो है बहुत अच्छा लग रहा था। सेम मेकअप के साथ आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं, साड़ी वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो लुक एकदम अलग हो जाएगा। तो चलिए आप इन्जॉय कीजिए मेरा लुक, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो एंड ये मेकअप लुक कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।